नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। जिस दिन लॉकडाउन का पहला दिन था उस दिन से आज तक लगातार पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी निभा रही है। और आपको बता दें कि आप और हम जिस तरह से इंसानियत की एक जिंदगी जी रहे हैं, ये लोग भी इंसान हैं। लेकिन लॉकडाउन के पहले दिन से लगातार आप लोगों की सुरक्षा के लिए ये अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। और काफ़ी सारे इसमें ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें कि क्वारंटाइन भी किया गया था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे देहरादून पुलिस से, जो कि आपको बताएगी कि आखिर में लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर और आज तक उन्हें किन किन परिस्थितियों के साथ गुजरना पड़ा। मेरे साथ आपको ये आगे की जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता दीपक रावत आपसे जुड़ेंगे। लॉकडाउन के इस पीरियड में जहां सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स फ्रंट लाइन में बैटल लड़ते हुए इस महामारी को परास्त करने के उसमें लगे हुए हैं, नागरिक हित में लगे हुए हैं, तो ऐसा ही पुलिस प्रशासन भी लगातार नागरिक हित में काम कर रहा है। ऐसे में ही हमने आपको अन्य थानों में अलग अलग एसओ से बात करी। ऐसे में हम इस समय मौजूद है क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र के में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एसओ साहब यहाँ के नरोत्तम बिष्ट जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इन लॉकडाउन में लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है और क्या उनको समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो आपका हिमालय न्यूज़ स्वागत जी। धन्यवाद जी। तो सर, जैसे कि पहला लॉकडाउन का चरण था, दूसरा अब तीसरे चरण में पहुंच चुका है, अब चौथे पे जाने वाले हम, तो अब लोगों में क्या जागरूकता आई है और किस तरह से परिवर्तन देखने को मिल रहा है? अब भीड़ भाड़ हो रही है किस तरह से? ये जब पहला चरण इसका लॉकडाउन का हुआ था तो टोटल लॉकडाउन था, तो उस समय जो जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का बताने में और मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से मार्केट खुलता जा रहा है, लॉकडाउन में छूट मिलती जा रही है, तो अब जो है पब्लिक को समझाने में और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लोग उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। मार्केट में, दुकानों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, तो हम लोगों को पहले की अपेक्षा और अधिक अब मेहनत करनी पड़ रही है और लोगों को अधिक से अधिक माइक के जरिए और हम जो है लगातार जागरूक कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। जब भी मार्केट में निकलें तो अपने मास्क का प्रयोग जरूर करें। क्योंकि बिष्ट जी, आप एक पुलिस बल होने के साथ साथ एक कोरोना वॉरियर तो हैं ही, साथ साथ एक आप परिवार जन भी, आपका खुद का परिवार है और लगातार आप सेवा कर रहे हैं इस समय नागरिकों के लिए। तो पारिवारिक क्या समस्याएं सामने आ रही है पुलिस बल को, आप अपने निजी तौर पर बताना चाहें? पारिवारिक तो समस्याएं अभी ऐसी तो नहीं है। अभी तो फिलहाल हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ड्यूटी पर ही हैं और बच्चों से हम लगातार जो है फ़ोन के जरिए बात करते रहते हैं। घर तो हम जाते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग लगभग 18-19 घंटे जो है पब्लिक के बीच में ही रहते हैं, तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं कि घर पे ना जाएं। बच्चों को हम फ़ोन के जरिए उनको भी अवेयर करते रहते हैं कि भाई आप मास्क पहने, बाहर ना निकलें। और फिलहाल तो घर में ऐसी कोई समस्या है नहीं। जिस तरह से आप लोग लगातार नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह से पुलिस बल की क्या अपील रहेगी राज्य के नागरिकों के से, ताकि हम इस कोरोना से जीत पाएँ? क्या सावधानी बरतें? हम लोगों की तो लगातार राज्य की जनता से, अपने थाना क्षेत्र की जनता से ये अपील रहती है कि आप लोग जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार मास्क और हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें और जितना कोशिश करें मार्केट में कम से कम निकलें, तो तभी हम जो है इस कोरोना को जो है हरा पाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरोत्तम बिष्ट जी, थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के एसओ साहब, जिन्होंने बताया कि वो लगातार नागरिकों के लिए, पुलिस बल समेत पूरा काम कर रहा है नागरिकों के लिए। आपको भी उनकी सहायता करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए। जब तक कोई आवश्यक ना लगे, इमरजेंसी ना लगे, तो घर से ना निकलें और ज़रूरी जैसे मास्क पहनना हो या सैनिटाइजर, ऐसी चीज़ें उपयोग में लाएँ और आम दिनचर्या को बदलें। अगले हम थाना क्षेत्र मिलेंगे आपसे। कोरोना वॉरियर उन योद्धाओं को ढूंढने के लिए हम निकल पड़े और इस समय मैं सीओ सदर देहरादून अनुज कुमार जी के साथ हूं। हम जानेंगे कि आखिर में उनकी टीम उनके कुशल नेतृत्व के साथ कैसे काम कर रही है। सर, हिमालय न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद।
अनुज सर, हम देख रहे हैं लगातार पहले दिन से आप आज तक लगातार जमे हुए हैं, क्योंकि आपका भी घर है, परिवार है, और उस परिवार को लेकर हर इंसान चिंता में रहता है। क्या कुछ घर से पहले आपको भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं? अभी परेशानियां तो नहीं, अब थोड़ा सा आदत हो गई है सभी लोगों को, अब थोड़ा रूटीन में भी आ गया पुलिस के। तो अपनी सुरक्षा हम सब ब्रीफ भी करते हैं कि अपनी सुरक्षा सर्वोपरि है। सो प्रॉपर मास्क, सैनिटाइज़र फोर्स को भी देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें जागरूक भी करते हैं, और फिर जब वो अपनी फैमिलीज़ में जाते हैं तो प्रॉपर सैनिटाइज होकर अपनी वर्दी चेंज करके इन सब की हिदायत भी देते हैं हमसे। सर, पहले दिन की हम बात करें, पहले दिन की और आज तक लगातार जो आम जनता है उन्हें आप समझाते हुए लग रहे हैं, हर कहीं ना कहीं आप हर मोड़ पे खड़े रहे, तब से लेकर अब तक सर क्या क्या परेशानियां आपको देखने को मिली? अब जैसे फेज़ 3 में बहुत सारी छूट मिली है, बहुत सारी रिलैक्सेशंस है, तो लोग अभी रूटीन वे में 1-2 दिन में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सुचारू दुरुस्त हो जाएगी। तो बस वही है कि लोगों की हैबिट में भी आ रहा है धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग, और हर दुकान के सामने बोर्ड है, वार्निंग्स हैं, और लोग फॉलो भी कर रहे हैं, और जो वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अगर हम सर पहले दिन की बात करना चाहेंगे, कोविड-19 जब शुरुआत थी, पहले दिन लगातार भीड़ छट चुकी थी सर, उस दौरान की हम बात करें, सारे लोग घर में थे, उस दौरान आपका पुलिस प्रशासन पूरा महकमा ऐसा था जो कि सड़कों पर था, आम जनता के सहयोग के लिए एक भावना अंदर जो लेकर आए थे। उस दौरान भी कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते आपको भी अपने में एक डर तो रहा हो कि वास्तव में इस समय ये बड़ी महामारी फैल रही है, तो क्या कुछ चला सर पुलिस डिपार्टमेंट में आप लोगों के मन में? हाँ, थोड़ा डर तो नहीं कह सकते, पर यह था कि हाँ, सावधानी ज़रूर बरतनी थी, और वो सावधानियाँ जो बरतने का वो रूटीन में ही आ गया है। वो मतलब एक पुलिसिंग का ही पार्ट है कि आपको प्रॉपर सैनिटाइज़ करना है, दूरी बना के बात करनी है, जब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या जब किससे इंटरेक्ट करते हैं तो प्रॉपर दूरी बना के ही बात करते हैं पुलिस वाले, और उसी के अनुपालन में जो है हम लोग वही चीज़ प्रैक्टिस में लाए, और वही चीज़ जो है अब काफ़ी प्रभावी है। तो डर इतना नहीं है, पर सावधानियाँ बरतना ज़रूरी है। सर, अगर आर्थिकी की बात की जाए, उत्तराखंड सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहती है। इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने शराब विक्रेताओं को छूट दी। तो सर, इस दौरान पुलिस व्यवस्था बहुत मुस्तैद रही। हालांकि अगर एक चौकी की बात करें, थाने की बात करें, सारे के सारे पुलिस जो कर्मी थे वो वहाँ पर मौजूद रहे। ऐसे में सर अन्य व्यवस्थाओं को कैसे आप लोगों ने सुचारू किया? हम लोगों ने इसकी तैयारी एक दिन पहले से ही कर ली थी, लॉकडाउन फेज़ 3 की। तो एक्सपेक्टेड था कि भीड़ रहेगी, तो उसी हिसाब से हमने तैयारियां भी कर ली थी, और फोर्स भी मंगा ली थी, एक्स्ट्रा फोर्स मंगा ली थी। तो वही फोर्स का प्रॉपर ड्यूटी चार्ट बनाकर उन्हीं फोर्स को डिप्लॉय किया गया था, और कुछ मोबाइल पार्टीज़ थी जो राउंड लेती रहती, तो इसलिए जो व्यवस्था थी वो सुचारू रही। अगर सर तब से लेकर अब की बात हम करें तो क्या कितनी जागरूकता जनता में आई है? हाँ, लोगों की हैबिट में भी काफ़ी आ चुका है। मैंने देखा है मैक्सिमम दुकानों के आगे गोले हैं, मैक्सिमम दुकानों के सामने बोर्ड हैं, वार्निंग बोर्ड्स हैं। सो लोग भी अब जो है इस चीज़ का गंभीरता समझ रहे हैं और अनुपालन भी कर रहे हैं इन चीज़ों का। अभी तक सर अगर फूड की बात की जाए, लगभग कितना फूड हमने मतलब दे दिया होगा यहाँ पर, जो ऊपर प्रशासन शासन से व्यवस्थाएं की गई है, उससे किस हद तक मतलब आपने बांटा है उसे? हम लोगों ने ज़रूरतमंदों की लिस्ट बनाई थी, और उसी के हिसाब से एक दिन पहले ही, अब भी वो इस व्यवस्था चल रही है, एक दिन पहले ही डिमांड जनरेट कर लेते हैं हम कि आज ड्राई राशन कितना बांटा जाएगा और कितना कुक्ड फूड बांटा जाएगा। तो अब थोड़ी सी उसमें कमी आई है, लेकिन अब जैसे रोज़गार खुल गए हैं तो थोड़ी सी कमी आई है, परंतु अभी भी व्यवस्था सुचारू है। पुलिस जो है ड्राई राशन भी बांट रही है और कुक फूड भी बांट रही है। अंत में सर सिर्फ एक सवाल कि जो लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं, आप उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, और अभी तक लगभग सर आपके क्षेत्र से कितने लोग जो हैं अपने घर जा चुके हैं या आ चुके हैं? हमने जो ये व्यवस्था की है कि थाने चौकियों में जनपदवार, और जैसे जनपदवार नाम लिखवा देते हैं, रजिस्ट्रेशन करा देते हैं उन लोगों का, और उसी हिसाब से फिर राज्यवार भी एक सूची तैयार है। और अगर जैसे जो सारी बसेस हैं वो यहाँ से कलेक्ट होकर, थानावार कलेक्ट होकर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से अपने अपने गंतव्य स्थान पे जाती है, जहाँ पे उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, पूरी प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ संबंधित जनपद और संबंधित राज्य को बता दिया जाता है। तो वहाँ पर भी प्रॉपर सावधानियाँ बरतते हुए स्क्रीनिंग होती है, और उसके बाद जो है जो व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुँचता है। तो ये हमारे साथ सीओ सदर अनुज कुमार जी थे, जिनका बताना है कि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मदद से ही आज जो भारत की जो जनता है, आम जनता है, उन्हें बहुत राहत मिली है। अब आगे मेरे कि अन्य चौकी, अन्य थाना अध्यक्षों के भी क्या क्या राय है, क्या क्या उन्हें परेशानी इस दौरान आई। वो अभी बताया कि किस तरह से जो हमारे पुलिसकर्मी हैं कोरोना वॉरियर के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी के साथ मैं आपको फिर आईएसबीटी की तरफ ले जा रहा हूं।
जहां पर मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे जो योद्धा है, जो पुलिस प्रशासन के ये योद्धा है, लगातार 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। यहाँ पर पुष्कर सिंह राणा जी हैं, साथ ही साथ मुकेश बंगवाल है, जो कि लगातार यहाँ पर भोजन की ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा इनसे भी, आप लोगों को रूबरू कराऊँगा क्या कुछ रहेगा। बंगवाल जी, आप 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, क्या कुछ आप लोगों को इस समय देखने को मिल रहा है? कैसी मुसीबतों का आपका सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मुसीबतें तो काफ़ी हैं, मगर सामना तो हम लोगों को ही करना है। जैसे कि ये कुछ संस्थाएं और सरकारी राशन जो हमारे को उपलब्ध हो रहा है, हम बेसहारा लोगों को मुहैया करा रहे हैं और बस देख रहे हैं आप सब लोग। सबसे बड़ी बात है कि हम अगर यहाँ पे बात करें आम जनता की, आम जनता समझती नहीं है, नियम कानूनों को ताक पर रखती है या उन्हें पता नहीं रहता। उन सबको कैसे आप समझाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग, जैसे हमारे कर्मचारी, जैसे हम लोग खुद हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें लाइन पे खड़ा करते हैं, उसके बाद राशन वितरण करते हैं। उच्च अधिकारी को हमें निर्देश दिए गए हैं, उन्हें सही डिस्टेंस पे का उचित दूरी बनाए रखें। साथ ही साथ जो भी अपने वो हैं एहतियात जो बरतनी है वो बरतें, और उस हिसाब से हम राशन यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। बंगवाल जी, मेन बात मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप भी एक हमारे ही तरह इंसान हैं, आपका भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो क्या उन लोगों को किस तरह से मैनेज करते? क्योंकि जब कोरोना महामारी की जब शुरुआत हुई थी तो पहले ही दिन सभी लोग घरों में घुस गए थे, लेकिन एक पुलिस प्रशासन ऐसा था जो कि लगातार मुस्तैद था। वो कैसे आप उस सबको ले रहे हैं? देखिए, इस जो ये आज की डेट में जो समस्या जो हमारे सामने आई है, इसको तो हम सबको मिलके ही लड़ना है। हम लोग अपना तो ख्याल रख ही रहे हैं, साथ साथ पब्लिक का भी ख्याल रख रहे हैं। आप घर में कैसे घर को मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि आप भी एक कोरोना योद्धा हैं, आप लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं समाज के प्रति, तो क्या घर से भी ऐसी समस्याएं आती है कि घर वाले भी आखिर में कहीं ना कहीं एक अंदर में उन्हें भी एक डर रहता है कि घर का कोई सदस्य घर से बाहर है ऐसी महामारी में? आजकल देखिए, हम लोग तो घर में जा ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ बैरिकों में ही उच्च अधिकारियों का हमें निर्देश है कि आप लोग कम से कम घर जाएं। हम लोग बैरिकों में ही अपना सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से रह रहे हैं और बाकी अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लगातार प्रयोग में की जा रही है। भोजन यहाँ पर देख रहे हैं, वितरण लगातार चल रहा है। ये आप पूरे दिन में कभी भी अगर किसी को भोजन की कोई ऐसा है जिसे भोजन की आवश्यकता है, वो यहाँ पर भोजन प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर और भी हमारे साथ दरोगा है, मैडम है यहाँ पर। मैडम से भी हम जानेंगे क्या कुछ समस्याएं उनको आती है। मैडम, एक सवाल है आपसे, आप भी किसी की बेटी हैं, किसी घर की बेटी हैं आप भी, आपको भी कहीं ना कहीं एक समस्या ऐसी नजर आती है कि कोरोना महामारी जब शुरू हुई थी तो पहले दिन से आप एक नारी हैं और उस मामले में फिर आप बढ़ चढ़कर आज इस लड़ाई में हिस्सा ले रही है, क्या कुछ समझती है? देखिए, कोरोना महामारी का तो ऐसा है कि हमारे प्रदेश में ये एक व्यापक महामारी हो रखी है, पूरी दुनिया में ही हो रखी है, ठीक है। महिलाओं से संबंधित तो ये दिक्कत है कि अगर महिलाएं कहीं दूर दराज से आ रही है, ठीक है, टॉयलेट की संबंधित बीमारियाँ जैसे फैलती हैं, उनके टॉयलेट की वो मिलती है, सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। जैसे हमारे पास भी आती है इधर, ये पीछे जो झुग्गी झुपड़ी में रहते हैं वो खाने के लिए परेशान रहती है महिलाएं, छोटे बच्चे हैं उनके, दूध के लिए परेशान रहती है। वो आती है यहाँ पे चौकी में, थानों में, सामाजिक संस्थाएं हमारा बहुत सहयोग कर रही हैं। हमारे जो सुपरविजन कर रहे हैं हमारे अधिकारी लोग, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए भी, सबके लिए कर रहे हैं। वो महिलाओं से संबंधित तो खैर जो भी है, छोटे बच्चों के लिए ध्यान रख रहे हैं, उनके दूध वूध की या जो भी उनसे संबंधित जो भी सब चीज़ें हैं उनका प्रबंध हम कर रहे हैं यहाँ। मैम, पुलिस प्रशासन लगातार ये सब काम तो कर रहा है, लेकिन अगर बात करें हम लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एक परिवार भी है आपका और एक आप महिला वर्ग से हैं और एक परिवार होने के बावजूद आप यहाँ पर मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पे लगे हुए हैं, तो क्या परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं आपकी चिंता तो होती होगी, तो क्या कुछ उसे आप वो करते हैं? जी बिल्कुल होती है, परिवार वालों की हमें भी चिंता होती है और परिवार वालों को हमारी भी चिंता होती है। आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, एक्चुअली में ये है कि पहले ड्यूटी करते हैं, जैसे फिर घर पे जाके यही पहले अपना बाहर से बाहर ही जैसे शूज़ वगैरह बाहर से बाहर उतारना, सैनिटाइज का हम यूज़ करते रहते हैं टाइम के, और मास्क वगैरह चेंज करते रहते हैं। फिर घर जाने के बाद दिक्कत ये होती है कि अगर छोटे बच्चे हैं पास में, उनसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो एकदम से आते हैं पास में ना, तो इसलिए घर कभी कभी जाते भी हैं, कभी कभी नहीं भी जाते हैं। तो अगर घर जाते हैं तो ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है हमें, जैसे कि साबुन से हाथ धोना, बाहर से बाहर ही हम शावर लेने को करते हैं, नहाने की, तभी अंदर घुसे, थोड़ी दिक्कत तो रहती है। तो जी, इस समय मैं पहुंचा हूं देहरादून रेलवे स्टेशन पे। आपको दिखा दूं सामने मेरे पीछे रिपोर्टिंग पुलिस चौकी लखीबाग थाना कोतवाली नगर देहरादून है।
जहां पर कि लगातार पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभा रही है। आप देखेंगे सामने ये एक महिला पुलिसकर्मी है, उनके साथ एक और कांस्टेबल है जो कि लगातार यहाँ पर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे इसी जो ये थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत जो ये पुलिस चौकी लक्खीबाग है, इसके यहाँ पर इंचार्ज हमारे साथ शोएब जी मौजूद हैं। शोएब जी, आप लगातार इतने दिनों से यहाँ पर अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। आपको एक बात हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप भी एक इंसान हैं, आप अब पुलिस प्रशासन में जब से आए हैं, नौकरी पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं पहला धर्म जो है समाज के प्रति आ जाता है। तो क्या कुछ देखते हैं, इसे कैसे लेते हैं? क्योंकि लॉकडाउन के पहले दिन हमने देखा कि लोग अपने घरों में दुब के बैठे थे, लेकिन एक पुलिसकर्मी ही ऐसे थे जो सड़कों पे थे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें ये कहना है कि सुनाई नहीं देगा दूसरा मौत। देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ है और हमारा देश इस महामारी की चपेट में काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, और एक पुलिसकर्मी होने के नाते पहला कर्तव्य यही है कि हम सभी लोगों की सुरक्षा मुहैया कराएं और जो भी लॉकडाउन के भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की है उनका हम पालन सुनिश्चित कराएं। चूँकि अगर आपके घर की हम बात करें, आप घर में जब जाते होंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये जो बाजार चौकी इस समय जहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर लगातार भीड़ रहती है, और देहरादून में 70% से 80% तक राशन भी लोगों के घर यहीं से निकलता है, क्योंकि दुकानों के जो मालिक है यहाँ पर वो होलसेल रेट पर यहाँ पर सामान देते हैं। तो वो सब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? इसके लिए हमने हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा एक उचित व्यवस्था डेवलप की गई है, ताकि बाज़ारों से लोग अपना सामान भी प्रॉपर रूप से खरीदें और जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसका भी उल्लंघन ना हो। इसके लिए हमने इनकी लोडिंग अनलोडिंग की टाइम फिक्स किया हुआ है, और जो वाहनों की आवाजाही है वो अपना बाजार में फिक्स की हुई है, जिससे हमारी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और लोग अपनी ज़रूरत की आवश्यक चीज़ें सुगमता के साथ खरीद सकें। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो भीड़ है उस भीड़ को छाटने में बड़ी मुसीबतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता हो, कैसे मैनेज करते हो? ये सभी का सहयोग है, इसमें हमारे जो व्यापारी लोग हैं वो भी सहयोग करते हैं, और काफ़ी ड्यूटीज भी हमने दौरान लगाई हुई है, और कुछ वॉलंटियर्स भी हमारे साथ इस ड्यूटी में हमारा सहयोग करते हैं, और एक प्रशासन और पुलिस हमारे उच्च अधिकारी द्वारा एक उचित व्यवस्था बनेगी, उसके हिसाब से यहाँ सब चीज़ें मेंटेन होती है और सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन होता है। शोएब जी, आप भी एक पिता हैं, एक पति हैं, किसी के बच्चे हैं, तो आप उन सबको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको यहाँ से जाने के बाद परिवार को भी समय देना है और ऐसी महामारी में उनसे दूरी बनाए भी रखना है, क्योंकि आप लगातार कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के जहाँ जहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है उन जगहों पर आप लोग जा रहे हैं, तो कैसे कुछ मैनेज कर रहे होते हैं? देखो, किसी भी अचीवमेंट, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना जरूरी होता है। ये चीज़ें हम अपने परिवार के साथ भी सेक्रीफाइस करते हैं कि उनसे हम कम से कम मिलें, और हमारे परिवार के लोग भी हमें मोटिवेट करते हैं कि हम तो रहे लेकिन आप लोगों की अच्छे से सुरक्षा करें और देश का आगे बढ़ाएं। तो ये थे मेरे साथ यहाँ पर जो थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत जो लक्खीबाग पुलिस चौकी है उसके इंचार्ज शोएब जी मेरे साथ थे, और इनका सीधे तौर पर कहना है कि सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, और देशभक्ति का जज्बा पुलिसकर्मियों में भी लगातार बना हुआ है। और वो देखेंगे आप लगातार यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मेन बाजार है तो ये पलटन बाजार की ये सड़क जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की इनकी जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस प्रशासन को लगातार बनाए रखनी होगी। तो ऐसे ही जाबाजों को हमने आज आपसे लगातार मिलाया, जो कि लगातार असल मायने में कोरोना वॉरियर है, बिना डरे, बिना किसी मुसीबत को ये लगातार अपने कंधे पर ले रहे हैं, उन मुसीबतों को ये लगातार झेल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जब तक पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है, आप लोग काफ़ी हद तक सेफ हैं। फिलहाल आज आपको जितने भी हमने देहरादून के पुलिसकर्मियों से रूबरू कराया, वे लगातार अपनी जो जनता के प्रति एक सहयोग की भावना है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, समर्पण की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हिमालय न्यूज़ की टीम पूरी की पूरी आप लोगों के साथ स्पेशली ये दरख्वास्त करती है कि ऐसे कोरोना वॉरियर जो पुलिस प्रशासन लगातार आपके सहयोग के लिए सड़कों पर निकला है, तो आप उनका सहयोग देते हुए घरों के अंदर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और इन देशभक्तों का सम्मान करें। मेरे साथ कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट रामपाल सिंह एवं मेरे सहयोगी दीपक रावत के साथ मैं आशुतोष ममगाई, देहरादून, हिमालय न्यूज़।